हेलो गाइज। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा और प्रो क्रिकेटर कपिल देव आपस में भिड़ गए। एक्चुअली ये हुआ कि कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा से विराट कोहली की फॉर्म के बारे में पूछा गया और कपिल देव के बयान को कोट करते हुए कहा गया कि क्या विराट कोहली को अब टीम से बाहर कर देना चाहिए, तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली का बचाव करते हुए और प्रो क्रिकेटर कपिल देव को सलाह देते हुए कहा कि बाहर बैठकर आप कितना भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर क्या चल रहा है हम उसी के हिसाब से जो है टीम चयन करते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि बाहर क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी टीम के अंदर क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंट है। बता दें कि प्रो क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि अब विराट कोहली को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर रविचंद्रन अश्विन दुनिया के दूसरे सबसे शानदार गेंदबाज को अगर ड्रॉप किया जा सकता है तो विराट कोहली को क्यों नहीं किया जा सकता। इसी पर जब रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने कपिल देव को सलाह देते हुए कहा कि आप बाहर बैठे हैं इसलिए आपको पता नहीं है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है। और साथ ही रोहित शर्मा ने विराट कोहली की फॉर्म पर कहा कि अगर विराट कोहली एक दो सीरीज में अगर अच्छा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली एक बेहतरीन प्लेयर नहीं रहे हैं। हम एक दो सीरीज में विराट कोहली को जज नहीं कर सकते। विराट कोहली एक शानदार प्लेयर है और ये उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के जीवन में आता है। इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। एक टाइम जब विराट कोहली फॉर्म में थे तो कपिल देव उनकी खूब तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अब विराट कोहली का टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है और उनका बल्ला भी अब खामोश ही चल रहा है। लगभग 75 पारियों में अब तक वो कोई भी शतक भी नहीं लगा पाए हैं, इसलिए उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के करियर में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कि किसी को आप गलत समझकर उसको टीम से बाहर कर दें। विराट कोहली एक शानदार प्लेयर है और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। जब उनका बल्ला चल रहा था तो उनका बल्ला चल नहीं रहा था, आग उगल रहा था। लेकिन अब विराट कोहली कुछ डीमोटिवेटेड लग रहे हैं और उनका बल्ला भी खामोश है, इसलिए उन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि टीम इंडिया में भी कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हर कोई प्लेयर आगे आना चाहता है और अपनी फॉर्म से टीम मैनेजमेंट को अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि इसी साल वर्ल्ड कप T20 खेला जाना है और उन्हीं की तैयारियों के लिए ये सीरीज चल रही है। अगर विराट कोहली का फॉर्म ऐसे ही रहा तो लगता है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में भी हमें खेलते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि विराट कोहली लगातार आराम पर आराम भी ले रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज़ के साथ होने वाली T20 सीरीज़ के लिए भी आराम ले रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि विराट कोहली को मैदान से बाहर नहीं बल्कि मैदान के अंदर रहकर अपनी फॉर्म पर काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठकर फॉर्म वापस नहीं आने वाली है। विराट कोहली जितना ज़्यादा खेलेंगे उससे उनका कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड वापस आएगा और जितना टाइम मैदान पर बिताएंगे वही विराट कोहली की फॉर्म के लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल के मैच के शतकवीर सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने कल शानदार शतक जड़ा, लेकिन उनका शतक टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाया। उन्होंने 55 गेंदों पर 117 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 212.73 का रहा। सूर्य कुमार यादव की ये पारी इसलिए भी शानदार थी क्योंकि जिस समय सूर्य कुमार यादव खेलने के लिए आए उस समय टीम इंडिया बहुत ही नाजुक स्थिति में थी और टीम इंडिया के 31 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे और सामने 216 रनों का एक विशाल टारगेट खड़ा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए अपना खेल खेला और भारतीय टीम को जीत के करीब लेकर गए। वो 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हुए, जिस समय इंडिया को 8 गेंदों पर 25 रनों की दरकरार थी। लेकिन भले ही टीम इंडिया को वो जीत नहीं दिला पाए, लेकिन जिस प्रकार से 216 रनों के एक विशाल टारगेट को देखकर वो मैदान पर फाइट कर रहे थे, उस चीज़ को देखकर सब लोगों ने उनकी तारीफ़ की और शतक बनाने के बाद पूरा स्टेडियम और टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए देखे गए, जिसमें विराट कोहली और राहुल द्रविड़ भी शामिल थे।
सूर्य कुमार यादव 5वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए जब रोहित शर्मा का विकेट गिर चुका था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर शानदार शतकीय साझेदारी भी की और श्रेयस अय्यर ने भी सूर्य कुमार यादव का भरपूर साथ निभाया। लेकिन श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद टीम इंडिया थोड़ी और लड़खड़ाती हुई देखी गई और न ही दिनेश कार्तिक और न ही रविंद्र जडेजा कुछ खास कमाल कर पाए और अकेले सूर्य कुमार यादव लड़ते रहे। लेकिन उनके आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था और गेंदबाज हर्षल पटेल और आवेश खान क्रीज पर थे, लेकिन वो गेंदबाज भला क्या कर पाते और टीम इंडिया को इस मैच में 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 सीरीज भारत पहले ही जीत चुका था और 2-1 से भारत ने ये सीरीज अपने नाम की और इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भुवनेश्वर कुमार बने, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के तेज गेंदबाज और कश्मीर एक्सप्रेस कहे जाने वाले उमरान मलिक की। कल उमरान मलिक को मौका मिला, लेकिन उमरान मलिक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 4 ओवर डाले और जिसमें 56 रन देकर महज 1 विकेट लिया। जिस उमरान मलिक को सभी खेलते हुए देखना चाहते हैं और भविष्य में सबसे तेज गेंदबाज होने का जिसका दावा किया जाता है, वो उमरान मलिक कल के मैच में और उनकी लाइन और लेंथ कुछ खोई खोई सी लगी। उमरान मलिक का डेब्यू आयरलैंड के खिलाफ हुआ था। उस मैच में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और उनको अपने डेब्यू मैच में महज 1 ओवर डालने को मिला था और उस 1 ओवर में भी उन्होंने 14 रन खाए थे। अब देखना होगा कि उमरान मलिक को आने वाले मैचों में भी मौका मिलता है या नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी अपने अंदाज के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और ऐसा ही कुछ अंदाज कल के मैच में देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी भी छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड गए हैं और वो कल इंग्लैंड में चल रहे मैच में स्टेडियम में ऋषभ पंत का फेस कट लगाकर स्टेडियम में घुस गए। हमने देखा था कि पिछले मैच में वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चले गए थे और ईशान किशन से कुछ बात करते हुए देखे गए थे, लेकिन कल के मैच में भी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब फैंस हैरान हो गए। उन्होंने अपना चेहरा ढककर और ऋषभ पंत का चेहरे का फेस कट लगाकर स्टेडियम में घुस गए। लोगों ने काफ़ी टाइम तक तो उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन जब लोगों ने पहचाना तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। धोनी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो क्रिकेट की दुनिया में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।